कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों का दर्द बांटने के बाद राहुल गांधी सीधे दिल्ली लौटते हैं, हाथ में मशाल लिए, और दिल्ली की सड़कों पर कदमताल करते हैं। जी हां, राहुल गांधी जो इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, वो जानते हैं कि पहलगाम में जो हुआ वो मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। और आज पाकिस्तान को यह संदेश देना बहुत जरूरी हो जाता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, जितनी साजिशें रच लो, यह देश नहीं टूटेगा, यह देश नहीं बटेगा। राहुल गांधी इसी संदेश के साथ हाथ में मशाल लिए जो है वो मैदान में उतर पड़े। और न सिर्फ राहुल गांधी, इसी तरह का संदेश हैदराबाद से सामने उभर कर आया। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, उन्होंने उस शहीद कश्मीरी के परिवार से मुलाकात की जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर दोस्तों, इस दुनिया का दुर्भाग्य है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। उनका पहला बयान आया है पहलगाम पर, कश्मीर पर, मगर अगर आप उनका बयान सुनेंगे तो आप सिर पकड़कर रह जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं। यह व्यक्ति कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा हजारों साल से है, उससे ऊपर से है। आप भी जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान वजूद में 1947 में आया था और कश्मीर की समस्या भी उसी के बाद पैदा हुई। मगर यह व्यक्ति हकीकत से इस कदर दूर है, इस कदर कोसों दूर है कि इसे नहीं मालूम कि कश्मीर की समस्या 1947 के बाद की देन है और उसमें अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा योगदान है, पाकिस्तानी सेना का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। मैं भारत के भी बहुत करीब हूं और पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं, और ये दोनों हजारों सालों से कश्मीर को लेकर लड़ते आ रहे हैं। कश्मीर का मामला 1000 साल से चल रहा है, शायद उससे भी ज्यादा वक्त से। यह हमला बहुत बुरा था। उस बॉर्डर पर पिछले 1500 सालों से तनाव बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा। हालांकि देश के बाहर के भी बहुत बड़े ख़बरें हैं, लेकिन इस वक्त हमको सबसे पहले हमारे देश की खबर है, जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरीक़े से पुलवामा का तो आप लोग को अभी तक जहनों में से नहीं निकला, वो हमेशा याद रहेगा। अब ये दूसरा, हालांकि जो चल रहा था देश के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, वो एक्ट के ख़िलाफ़, उस काले क़ानून के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था देश भर में, सारे मुसलमान चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, जो रोडों पर निकल कर इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहे थे, ये तो बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे थे। इनके पास तो कुछ नहीं था। खैर, अब अगर से वो यार दिमाग ख़राब हो गया तो मैं अम्मा बहन पे आ जाता हूँ, कोई चीज़ का मैं वो नहीं करता और मेरे में आदत नहीं है कि जो है सो ये गलत को भी सही बोलो या सही को गलत बोलो। जो कुछ भी है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह है। और दूसरी चीज़, आप लोग ये चीज़ भी वाकिफ़ है, वो एक ऐसा इलाक़ा है पहाड़ियों के ऊपर जो घोड़े पे बैठकर जाना पड़ता है। वहाँ पे मेरे को तो ये सुनने में आया है कि हादसे से 6 घंटे पहले वहाँ से पूरे चेक पोस्ट हटा दिए गए। ये किसके कहने पे हटाए, जबकि वहाँ पे तो जो है सो हमारे आर्मी जवानों को रहना ज़रूरी है, क्योंकि आतंकी बोल के नहीं आते, आतंकी कोई पैगाम दे के नहीं आते। तो ये कैसे आ गए और इनको आने दिया गया कैसा, और कौन सा रास्ता है उनको आने के लिए, और इतने हथियार के साथ कैसे आए। ये ऐसे सवालात बनते हैं जो किए भी जा रहे हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन ये गोदी मीडिया की पहचान देखिए, वजूद देखिए, इनको देशवासियों से या देश से कोई लेना देना नहीं है।
और ये जिस वक्त ये हादसा पेश आया उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम था कि जो उनके जलसा था वहाँ पे इंतखाब रैली जो निकाले हुए थे उन्होंने बिहार में, वो कैंसिल कर देते। लेकिन वहाँ पे तो जो है सो केका भी करते रहे, हंसी मजाक चलते रहा कि जैसा कि कुछ हो ही नहीं। और इन्हों जो है सो जिस टाइम पे 26/11 का हादसा आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, वो टाइम पे इन्हों बोले थे कि जो है सो फौरन इसको जवाब दो, जवाबी कार्रवाई करो, तुम खामोश क्यों बैठे हुए हैं, CRPF तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है। मनमोहन सिंह को ये टारगेट अच्छी तरह पता है ना आप लोगों को। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि 1967 में 1967 में किस तरीके से इंदिरा गांधी ने चाइना को जवाब दिया था। चाइना की बोलती बंद कर दी थी, चाइना को घुस के दिया था गप बोल के, जो हमेशा याद रहेगा। उसके बाद 1970 में देखिए आप पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो अब इन्हों खाली बातें करें, हम घुस मारते हैं मित्रों, अब कहाँ है ये, किधर है ये? जबकि अपोजिशन सारी जो है उनका साथ देने के लिए ये उस पे खड़े भी है। राहुल गांधी पैदल यात्राएं करके खुला बोल रहे हैं कि जो है सो ये जवाब देना चाहिए, इसको माकूल जवाब देना चाहिए, इसको बख्शना नहीं। और दूसरा हमारा CM रेवंत रेड्डी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से जो मार्च निकाले थे हाथ में शमाएं लेकर मोमबत्ती से, और उसके बाद उन्होंने खुला तौर पे कह दिया कि 140 करोड़ हम इंसाफ के लिए मांग रहे हैं। मोदी साहब, मोदी सर जी कुछ करो, आप इसका जवाब दो, माकूल जवाब दो। और महाराष्ट्र के CM तो जो है सो वहाँ पे जाके भी वो लोगों से मुलाकात करे। और जो क्या नाम है, सईद आदिल, जो बच्चे का इंतकाल हुआ, बच्चा जो शहीद हुआ, अपने लोगों को बचाने के लिए, हिंदुस्तानी को बचाने के लिए, हमारे हिंदू भाइयों को बचाने के लिए, उन लोगों की आतंकियों की राइफल खींचने के चक्कर में वो आज तक आतंकी असाले जो है सो राइफल से उनको ही शहीद कर दिए, सईद आदिल को। जो कि सारे वहाँ पे कश्मीरी सारे भाई घोड़ा सवारी करने वाले तो 1700 लोगों को निकाल कर लेकर आए वो अपने खांदों पर बिठा के, जो कि एक तारीखी काम है। अब ये देखिए, ये तो चलता रहेगा। अब इनकी तो जो है सो आप भी थी, आप लोगों को बताते हो, आप लोग अक्लमंद को इशारा काफ़ी आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, दुनिया के सुपर पावर के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना क्या है, 1947 में पाकिस्तान की पैदावार भी 1947 में, और ये बोल रहा है कि जो है सो कश्मीर के मामले में इंडिया पाकिस्तान 1500 साल से अनबन चल रही है इनकी, 1500 साल से। यानी इस पाखंडी को ये तक नहीं मालूम कि ये देशें आज़ाद कब हुए, पाकिस्तान कब बना। 1500 साल से लड़ाई चल रही कहते हैं कश्मीर को लेकर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। तो ये नहीं, ये पाखंडियों को कुछ पता नहीं है, ये कौन सा सस्ता नशा करते और कैसे कैसे लोग कोई प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई प्रेसिडेंट बन गए। आखिर ये लोगों के लिए आखिर इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है या दिमागी बीमार है ये लोग। पहले इनको इलाज की ज़रूरत है, इनके दिमागों को धोने की ज़रूरत है, इनको गुसूल की ज़रूरत है, उसके बाद इनको मालूम होगा। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों में रहिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। और एक ही चीज़ जो है ज़रूरी, प्रधानमंत्री पाकिस्तान को जवाब दो।